फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें हम एंशिएंट और मेडिवल वाला पार्ट आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़े हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ, यानी कि आधुनिक भारत की तरफ। इसमें भी हम गांधीयन फेज तक पहुंच गए हैं, गांधीयन इरा, जो कि 1917 टू 1947 तक चलने वाला है। ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है, यानी कि इसके पहले हम 39th लेक्चर तक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। आने वाली जो एग्जाम्स हैं आरआरबीज और एसएससीज की, काफी इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। ये हमारा लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ, यानी कि महात्मा गांधी की टिप्पणी अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल्स ऑफ, यानी कि किसको महात्मा गांधी ने एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो क्रिप्स मिशन जो आया था उसको महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किस लिए कहा था, जो अगस्त ऑफर आया था उसके सारी चीजें रिपीट हुई थी, तो इसलिए उस कारण से उन्होंने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ऑफिशियली कैसे हुआ है, 1939 के बारे में हम चर्चा करें। एक सिनेरियो चल रहा था 1939 में। फर्स्ट ऑफ सितंबर को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें क्या होता है, जर्मनी कैप्चर कर लेता है किसको, पोलैंड को। जर्मनी कैप्चर कर लेता है पोलैंड को। और 3rd ऑफ सितंबर को क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड, 3rd ऑफ सितंबर को फ्रांस एंड इंग्लैंड ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि ये जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में एंटर कर रहे हैं, उतर रहे हैं। और इसीलिए इंडिया को क्या दिया गया था, एक आप बात करें कि इंडिया की हेल्प चाहता था इंग्लैंड, ब्रिटेन हेल्प चाहता था कि ये वर्ल्ड वॉर में हमारा हेल्प दे अगेंस्ट किसके, जर्मनी के। तो इसलिए ये अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन, जिसको कि पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था गांधी जी के द्वारा, तो ये सामने आया था। अगस्त 1914 में एक ऑफर दिया गया था, 1940 में अगस्त ऑफर जिसको बोला जाता है, उसमें क्या कहा था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में इंडिया के लोग सामने आएंगे, यानी कि जो संविधान बनता है उसमें इंडिया के लोग भी रहेंगे। उसमें सम प्रोविजंस वर अलाउड नॉट टू एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। जो टू नेशन थ्योरी आई थी उसको नहीं मानेंगे, बाकी सब चीजों को वो मानने के लिए तैयार थे। साथ ही में वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है उसमें इंडियंस को जगह मिलेगी, और वॉर एडवाइजरी काउंसिल है उसमें भी इंडियंस को ये लोग जगह देंगे। फिर क्या होता है 1941 में, फिर से अब क्या होता है 1941 में यूएसए वॉर में पार्टिसिपेट करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट है। और उसी टाइम पर इंग्लैंड के प्रेसिडेंट है चर्चिल। ये डिसाइड करते हैं और फिर से एक इंडिया को लालच दिया जाता है, एक तौर से देखा जाए तो। ये लालच कब, मार्च 1942 में लालच दिया जाता है इंडिया को फिर से। पर इसको गांधी जी क्या बोल देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक बोल देते हैं, यानी कि जो अगस्त ऑफर था उसी की तरह ये पोस्ट डेटेड, उसी की तरह ये उनको लालच दिया जाता है, पर गांधी जी रिजेक्ट करते हैं और उसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, क्रिप्स मिशन को। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934, यानी कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके नेतृत्व में स्थापित हुई थी। तो ये स्थापित हुई थी आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इश्यू ऑन विच द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड, यानी कि जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह मुद्दा क्या था। तो एक्चुअल में वो मुद्दा कौन सा था, पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम, ये मुद्दा था। तो डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश शासन द्वारा नमक का एकाधिकार, ये तो उसमें किए गए थे, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये पार्ट किए गए थे, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ।
बात करें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब से कब तक होता है? 1930 से 1934 तक ये होता है। और इसमें दांडी मार्च, मार्च से अप्रैल 1930 में दांडी मार्च की जाती है और स्टार्ट करा जाता है कहां से? साबरमती आश्रम तक। रियल नेम क्या था? सत्याग्रह आश्रम, बाय गांधी जी, सरोजनी नायडू एंड 77 अदर्स। इसमें मेन कौन कौन है? गांधी जी है दांडी मार्च में, गांधी जी प्लस सरोजनी नायडू और 77 अदर्स इनका साथ देते हैं। और ये कहां पर पहुंचते हैं? दांडी, जो कि कहां पर है? नवसारी गुजरात में स्थित है। और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं। वहां पर जाकर क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ यानी कि जो नमक कानून है उसको तोड़ते हैं, और सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। और कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? मार्च में तोड़ते हैं, तो मार्च, सॉल्ट मार्च भी इसको कहा, नाम दिया गया है। साथ ही में यदि बात करें तो इसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, वर्धा जेल पुणे में इनको रखा जाता है। तो इसका मेन एम क्या है? कंप्लीट फ्रीडम। इस जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसका मेन एम है कंप्लीट फ्रीडम। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी इसके लेखक है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में इनका एक न्यूज़पेपर भी आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। ये कहां पर स्टार्ट हुआ था? साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द, यानी कि चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने निलंबित कर दिया था। किस मूवमेंट को निलंबित कर दिया था ये आपको बताना है। तो कौन सा मूवमेंट को वापस ले लेते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन को ये वापस ले लेते हैं गांधी जी। और जो असहयोग आंदोलन है ये कब से कब तक चलता है? 1921-22 में ये चलता है, 1921-22 में ये चलता है। और जो चोरी चोरा कांड हुआ है उसमें क्या होता है? 12 फेब को 1922 में बरदौली, चोरा चोरी गोरखपुर में है, गोरखपुर के आसपास यूपी का एरिया है चोरा चोरी, गोरखपुर। और यहाँ पर क्या होता है? वायलेंस होता है, वायलेंस पर, और इसके खिलाफ थे गांधी जी, इसलिए इस मूवमेंट को ये वापस ले लेते हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चोरा चोरी जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें 3 डिमांड रखी गई थी, छोटी छोटी डिमांड रखी गई थी, क्योंकि स्टार्ट कैसे किया जाए वो रखा गया था। क्योंकि पंजाब में रॉन्ग चीजें हुई थी उनके खिलाफ, खिलाफत के खिलाफ, और साथ ही में स्वराज की मांग इसमें की गई थी। तो ये मेन मूवमेंट है, और इसमें स्वराज विद इन 1 ईयर की मांग की गई थी। इसमें बॉयकॉट किया था और स्वदेशी चीजों को लाया गया था, जिसमें कि खादी इंपॉर्टेंट है। तो सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड गांधी सी हाफ नेक्ड बेकर, यानी गांधी जी को आधा नंग भिखारी किसने कहा था? तो किसके द्वारा ये कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये कहा गया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स विद रेफरेंस ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कौन कौन सा? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन और गांधी इरविन पैक्ट। तो ये कब कब हुआ है उसके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस में आपको तैयार करना है इनको। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो ये कब होता है? 1931 में, जनवरी बोल दें हम, जनवरी 1931 में होता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। साथ ही में बात करें पूना पैक्ट की, ये लगभग होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कि लगभग हम अगस्त 1932 के आसपास की बात करें, क्योंकि इसमें क्या होता है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं, अटेंड करते हैं कांग्रेस की तरफ से, और इसमें ये गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं वापस आकर। और पूना पैक्ट एक होता है मदन मोहन मालवीय जी की मदद से गांधी जी और अंबेडकर जी के बारे में आपस में बातचीत होती है, तो इसको पूना पैक्ट भी बोला जाता है। अब साइमन कमीशन कब आता है? अराउंड 1927 के आसपास साइमन कमीशन आता है, 1927 के आसपास। और गांधी इरविन पैक्ट कब होता है?
ये होता है आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये कब होता है? मार्च 1931 के टाइम पर। तो इम्पोर्टेंट है, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। गांधी अर्बन पैक्ट 1931 आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कांग्रेस एब्सेंट रहता है किस पे? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पर जेल में थे, तो इसलिए गांधी अर्बन पैक्ट आता है। इनके आपस में बात होती है, जिसको कि गांधी जी छोटी छोटी शर्तों के साथ में उनको मनवा लेते हैं। तो फॉलो करें तो फर्स्ट आता है थर्ड नंबर पर 1927, फिर आता है फर्स्ट 1931, जनवरी 1931, मार्च, फिर आता है अगस्त 1932। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल अरेंजमेंट्स फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस वर्क आउट बाय, भारत की स्वतंत्रता के लिए किन व्यवस्था के द्वारा काम किया गया था? तो किसके द्वारा काम किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके तहत काम किया गया था। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इवेंट्स दिए गए हैं और ईयर दिए गए हैं। खिलाफत मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, चंपारण मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के आसपास होती है। चंपारण मूवमेंट कब होता है? सबसे पहले कौन कौन से इवेंट्स किए गए थे गांधी जी के द्वारा? उसमें से एक है चंपारण मूवमेंट, और ये कब किया गया था? 1917-18 के आसपास, यानी कि चंपारण। सेकंड को फॉलो करेगा। चोरा चोरी कांड कब होता है? ये होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान होता है, और ये कब होता है? 1922 में। 1922 में होता है चोरा चोरी कांड। और खिलाफत मूवमेंट ये कब होता है? 1920 में। तो ए बी सी डी, ए फॉलो करेगा थर्ड को, बी करेगा फोर्थ को, सी करेगा सेकंड को, और डी फर्स्ट। 3 4 2 1, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड, यानी कि जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े होते हैं? तो सिंपल है, नेशनल हेराल्ड। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।